बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाज़रीन, सामईन और मेरे क़ारीन। मैं सुहेल सिद्दीकी आज गूगल मीट पे जो है एक ऑनलाइन जो है वो अपने क़ारीन और अपने नाज़रीन हाज़रीन के साथ जो है एक लाइव रखा था और किसी वजह से वो लाइव जो है वो नहीं हो पाया। इसलिए जो मेरे नज़रियात हैं, जो हालत हाज़रा पाकिस्तान के मौजू पे जो है वो करंट अफेयर जो है उन पे नज़रियात देना चाहता था। बहुत सारी अहम चीज़ें हैं जो बहुत बड़े हमारे दानिश्वर तबके और हमारे जो अखबारात रहे ही नहीं और लिखने पढ़ने वाले लोग और जो इस इंटेलेक्चुअल थे, जो इस सोच फ़िक्र में रहते थे कि वो चीज़ों को होने से पहले जो है हिंदुस्तान में जो है वाज़े तौर के ऊपर वो चीज़ें पूरी कौम को तैयार कर लेते थे कि ऐसा होने वाला है। लेकिन नरेंद्र मोदी ने सबके, न सिर्फ हिंदुओं के बल्कि मुसलमानों के और सबके सोचने पढ़ने लिखने की ताकत को बिल्कुल ख़त्म कर दिया। उसने मुकम्मल तौर के ऊपर पूरी दुनिया को जो है, सिर्फ हिंदुस्तान को ही नहीं, सिर्फ पैसे पे लगा दिया। तरक्की का नाम मतलब पैसा, शैतानियत, अपना पेट भरो, वसाइल किसी तरीके से हवस से ज़्यादा आ जाए, इतने लाख करोड़, इतने हज़ार लाख करोड़, इतने की जीडीपी। तो ये जो बदतमीज़ी की बहस जो है वो बनिस्बत इसके कि इंसानियत की फलाह और बहबूद की बात होती जाएगी। अब इसमें 10 साल से उसने क्या किया, कर तो वो पिछले 20 साल से ये रहा है, 25 साल से, लेकिन इसमें 10 साल में पिछले क्या किया उसने कि उसने एक हिंदू राष्ट्र बनाने की जो है वो अपनी मुहिम शुरू करी और उस पर सब ने जो है वो सरेंडर किया और हिंदू राष्ट्र जो है वो उसमें वो मुकम्मल तौर के ऊपर जो है वो जैसे तैसे उसको जो है पहली सीढ़ी, दूसरी सीढ़ी, तीसरी सीढ़ी मुकम्मल कामयाबी मिलनी शुरू हो गई। क्योंकि इसकी बुनियाद और इसकी जो चूलें थी वो तो बहुत पहले से ही जो है वो तैयारी जो है वो सारी ब्राह्मण ताकतें जो हिंदुस्तान में इक़्तिदार में रही हैं शुरू से, तो उन लोगों ने तो बहुत पहले से ही तैयार कर रखी थी। अब मोदी को क्या करना था? मोदी तो को उस सिस्टम में जो है आरएसएस ने जो 1925 में तैयार किया था, उस पर जो उसकी ट्रेनिंग हुई थी, उस पर बैठ के उसको जो पूरा ऑर्गेनाइजेशन ग्लोबली और नेशनली तैयार किया था उसको इस्तेमाल करना था। और इन्होंने मुसलमानों में भी अपने एजेंट तैयार किए थे और बाकी मुल्कों में भी अपने एजेंट तैयार किए थे। तो वो मोदी ने वो काम किया। लेकिन देखिए, कहीं ना कहीं टू एवरी एक्शन देयर इज़ एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। मेरा मानना ये, मोदी जिस तरीके से अपर कास्ट को जमा कर रहे थे, हिंदुओं को जमा कर रहे थे, हिंदू अपर कास्ट ब्राह्मण जमा हो जाओ, हिंदू वोट बैंक एक तैयार करो, और वो सारा जो हिंदू वोट बैंक तैयार हो रहा था वो मुसलमान को दुश्मन दिखा के तैयार हो रहा था। तो कहीं ना कहीं इस पूरी तैयारी में मोदी ने इस चीज़ का भी ध्यान रखा, फिस्ताई ताकतों ने, इजराइल, यहूदी, सहयूनियत ने इस चीज़ का भी ध्यान रखा कि हम ये जो मुसलमानों का नाम लेके और इस्लाम का नाम लेके जो हम अपने हिंदू को और अपने राष्ट्र को एक कर रहे हैं, तो ये जो मुसलमान और ये जो जिनको हम टारगेट करके कर रहे हैं, तो इनको हमें डिवाइड करके भी रखना है। यहाँ उन्होंने बहुत चीज़ का ध्यान रखा। उन्होंने जिन लोगों को टारगेट करके अपना फ़ायदा उठा रहे थे, उन्हीं में इन्होंने जो है अपने वफ़ादार भी पैदा किए और उन्हीं में जो है वो एक बैकवर्ड क्लास बनाने की बात करी, एक दलित मुसलमान मोर्चा बनाने की बात करी और उनको रिप्रेजेंटेशन दिया। और महिलाओं 3 तलाक से बहुत परेशान है मुस्लिम महिलाएं, उनको ताकत किया। और जो हमारे इब्नुल वक्त और लोटे हैं आरिफ मोहम्मद ख़ान जैसे, जो 2 मिनट में तिलक और धोती लगा के जो है वो पूरी कहानी बयान करने लगते हैं कि कुरान की तिलावत भी करने लगते हैं और 10 तरीके की नौटंकी करने लगते हैं। तो हिंदू के ये पुराने जो हैं वो सहूलतकार हैं। तो इस तरीके के सब लोगों को भी रखा है समाज में ताकि ये पूरा ना हो पाए। लेकिन अल्लाह ताला जो कराना चाहता है वो कराता है। पाकिस्तान के हालात इनके कंट्रोल में नहीं थे, तो ये सब कुछ कर रहे थे। लेकिन जिस तरीके से, जिस तेज़ी से अफ़गानिस्तान के डेवलपमेंट आए, वहाँ इन्होंने शिकस्त खाई। और अफ़गानिस्तान के डेवलपमेंट के बाद जिस तरीके से पाकिस्तान के जो आज के जो डेवलपमेंट है, तो इसमें हर पाकिस्तानी जो है वो जो बाशऊर पाकिस्तानी है, चाहे वो अमेरिका में रह रहा है, चाहे वो न्यूयॉर्क में रह रहा है, चाहे वो लंदन में रह रहा है, चाहे वो अपना मुल्क छोड़ के ओरिया मकबूल जान की तरह
वो किसी महफूज मुल्क में जो है वो जाके वहाँ से तहरीक चला रहा है अपने पाकिस्तान को बचाने की। अब पाकिस्तान को बचाने की तहरीक में इन लोगों का बुनियादी तौर पर नज़रिया है कि इस्लाम बचेगा तो पाकिस्तान बचेगा, और पाकिस्तान के अंदर जो लोग जमहूरियत की बात कर रहे हैं और सियासत की बात कर रहे हैं वो ये कहते हैं कि अमेरिका का राज बचेगा तो पाकिस्तान बचेगा। तो हमारा अमेरिका जो है वो हमें अपना गोद में रखे या चाइना हमें अपना गोद में रखे तो राज बचेगा। लेकिन एक बहुत संजीदा तबका जो है इस बात पर समझ गया है, जो अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान मिल के इस खित्ते में अगर इस्लाम बचा पाए, इस्लाम को क्या बचाएंगे, इस्लाम इन्हें बचाएगा, लेकिन अगर इस्लाम के प्रिंसिपल्स पे वो जो है वो लागू करके जो है यहाँ पे एक उम्मत को खड़ा कर पाए तो इससे बचने की सहूलत है। अब देखिए कहीं सब चीज़ें घूम कर वापस जो है वो जिन्ना ने जो डिमांड किया था यूनाइटेड इंडिया के अंदर एक मुस्लिम नेशन, जिन्ना ने पाकिस्तान डिमांड नहीं किया था। पाकिस्तान तो अंग्रेज़ों ने और जो इम्पीरियलिस्ट ताकतें थीं और जो हिंदुत्व का जो किसी भी तरीके से मुसलमान के साथ रहने के लिए तैयार नहीं था हिंदुत्व, उसने अपने को महफूज बनाने के लिए एक टुकड़ा जो है वो मुस्लिम नेशन के नाम पे पाकिस्तान का जिन्ना को दे दिया। जिन्ना बेचारा कुछ नहीं कर सकता था। अगर जिन्ना को मालूम होता कि मैं जो हूँ साल भर के अंदर पाकिस्तान बनने के साल 1.5 साल में मर जाऊँगा तो वो शायद लेता भी नहीं। अगर जिन्ना साहब 10 साल जिंदा रह जाते तो जितना टूटा हुआ भी पाकिस्तान मिला था वो अपने मुस्लिम नेशन का कॉन्सेप्ट उससे ज़िंदा कर लेते। वो जो हैं वो बांग्लादेश को टूटने नहीं देते। जिन्ना को सेकुलर स्टेट नहीं बनाना था, ये उसके मुंह में अल्फाज डाले गए हैं। उसकी एक बहुत किस पस मंज़र में उसने वो तकरीर दी थी, उसको इस्तेमाल करके जो यहाँ के फिस्ताई ताकतें थीं और जो सहयूनी ताकतें थी, उन्होंने कहा जिन्ना ने तो अपनी तकरीर में कहा था देखिए वो सेकुलर नेशन बनाना चाहता था और उसे बड़ा अफसोस हो रहा था पार्टीशन के बाद कि ये उसे ज़रूर उसे अफसोस था कि उसके हाथ में जो दिया गया वो मुस्लिम नेशन नहीं था। मुस्लिम नेशन जिन्ना का जो था वो बांग्लादेश को भी अपने साथ रखता और जूनागढ़ को भी अपने साथ रखता, कश्मीर को भी अपने साथ रखता और हैदराबाद की रियासतों का जो है वो जो है उसको भी हासिल करता, और पाकिस्तान के साथ और अफ़गानिस्तान का हिस्सा और कश्मीर का हिस्सा। ये एक मुस्लिम नेशन जो था वो जितने मुसलमान बसते हैं उनका नेशन, ये जिन्ना का अल्लामा इकबाल का कॉन्सेप्ट के साथ जो है उम्मत मुस्लिमा का जो है वो कॉन्सेप्ट था। अब ये सारी परेशानी में जिसमें एक हिंदू नेशन बनाने की जो तहरीक शुरू करी मोदी साहब ने, तो इन्होंने हमारे लिए बहुत आसानियाँ पैदा कर दी। हमारे में जो इत्तेफाक नहीं होता था, इख्तलाफात रहते थे, उन्होंने ऑटोमेटिकली जो है पूरे पाकिस्तान को, जो अमेरिका इजराइल और जो जर्नल वहाँ के इस्तेमाल कर रहे थे पाकिस्तान को बने रहने दो, और जो मुस्लिम नेशन जिन्होंने डिवाइड किया उसे कभी जो डिमांड किया है मुस्लिम नेशन जिन्होंने, उसको कभी एग्जिस्टेंस में मत आने दो। तो ये जो जितने जर्नल हैं, जितने पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी है, जो उनके मुंह को खून लग गया है, वो ऑटोमेटिकली देखिए पूरा किले टूट गए, पूरा पाकिस्तान हर तरीके से तबाह बर्बाद हो गया। और अब इसके सिवाय कोई चारा नहीं है कि अफ़गानिस्तान जैसे बुरे हाल देश ने अपनी इकनॉमी ठीक कर ली, वहाँ जो है वो डॉलर उनकी करेंसी इतनी ज़्यादा नहीं हुई, वहाँ इन्फ्लेशन इतना नहीं है, वहाँ खाने के भी है फर्स्ट क्लास बढ़िया चीज़ें से उनकी सिस्टम भी चल रहा है, उन्होंने संभाल लिया। लेकिन पाकिस्तान को देखिए किस तरीके से मुँह की खानी पड़ी, गिरना पड़ा। अब उन्हें समझ में आ रहा है कि जो उम्मत ने एक मुस्लिम नेशन बनाने का जो हमने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वादा किया था और दीन से वादा किया था, इस्लाम के नाम पे मुल्क बनाया था, हम उसमें 75 साल में एक दिन भी वहाँ पे जो है ये काम नहीं कर पाए। लेकिन बहुत बड़ी तादाद है वो ये काम करना चाहती है, वापस जिन्ना के मुस्लिम नेशन को ज़िंदा करना चाहती है। अब जिन्ना का मुस्लिम नेशन सिर्फ उनके लिए नज़रिया नहीं रखता था जो पाकिस्तान चले गए थे या पाकिस्तान आ गए थे। जिन्ना के पास जो पाकिस्तान नहीं गए थे, जिन्होंने पाकिस्तान ज्वाइन नहीं किया था, उनके लिए भी नज़रिया था। तो ये जो मुस्लिम नेशन अगर कंप्लीट होगा, मैं आदिल राजा साहब से भी ये बात कह चुका हूँ, मैं उरिया मकबूल जान से भी ये मुसलसल कह रहा हूँ, और मैंने इमरान खान के इंटरव्यूज़ पे भी जो है उरिया मकबूल जान साहब से ये जो है ये उन्हें तनकीद का निशाना बनाया था कि इमरान खान ने अपने आखिरी इंटरव्यू जो दिया आपको, उसमें उन्होंने जो 30 करोड़ 35 करोड़ मुसलमान हिंदुस्तान के रहते हैं उनके मुताल्लिक अपने आप को जो है सिर्फ कश्मीर पे 2 बातें करके जो है वो खामोश हो गए। तो ये नज़रिया जो है एक मुस्लिम नेशन नहीं दे सकता। पाकिस्तान में अगर 25 करोड़ मुसलमान हैं तो हिंदुस्तान में 35 करोड़ मुसलमान हैं, बांग्लादेश में है 16 करोड़, ये सब जो है 80 करोड़ की उम्मा का एक मुस्लिम नेशन की बात होनी चाहिए, इसमें इत्तेहाद होना चाहिए। तो वो देखिए सामने आ गया
कि अब ये ऐसे हालात बन रहे हैं ऑटोमेटिकली, इस पे बारीकी से देखिए कि ये जितना ज़्यादा हिंदू नेशन बनाएंगे उतना ज़्यादा जो है इनके पास कोई चारा नहीं रहेगा कि ये इतना ज़्यादा खौफज़दा हो जाएंगे इन्हीं के वोटर और इन्हीं के जो इंटेलेक्चुअल्स हैं कि वो आहिस्ता से दूसरा खाना खोलेंगे। और कर्नाटका में फ़ौरन एक शिकस्त होती है और वहाँ पे जो है हिंदुत्व के इस चेहरे को, जो हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करता है, हिंदू नेशन बनाने की बात करता है माइनस मुसलमान, उसको फ़ौरन जो है किसी बुरी तरीके से शिकस्त देती है कांग्रेस, जो ब्राह्मण पार्टी है और वो ए टीम है आरएसएस की। नेहरू के मुसलमानों से अंग्रेज़ों ने हुकूमत ली 1857 में और अंग्रेज़ों ने नेहरू को हिंदुस्तान सौंपा पूरा हिफाजत के साथ, इसे तोड़ के मुसलमानों से कि कोई ख़तरा नहीं आया, इन्हें मारो पीटो जिस पे तरह को, बाकी हिंदुस्तान तुम हिंदू कर लो। तो कांग्रेस जो है वो ए टीम है आरएसएस की, बीजेपी बी टीम है आरएसएस की, दोनों इस वक्त एक हैं। तो इन्होंने फ़ौरन वो चेहरा रखा ही नहीं, इन्हें डर हो गया कि इतना ज़्यादा हमने हिंदू हिंदू कर लिया है तो हम जो हैं वो ये वापस जो है ये जो अफ़गानिस्तान का मुसलमान का दिल भी धड़क रहा है, अरब के मुसलमानों का दिल भी धड़क रहा है हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए, ये जो हम जुल्म कर रहे हैं हमारे ख़िलाफ़, तो ये सब हो गए, मुसलमान भी ख़िलाफ़ हो रहे हैं, ईसाई भी ख़िलाफ़ हो रहे हैं, और ये आलमी ताकत की जो ताकतें हैं ये भी हमारे ख़िलाफ़ हो रही हैं, हमारे साथ नहीं खड़ी होंगी। तो यहाँ पे वजूद में आ रहा है 80 करोड़ को एक उनके दिलों की और उसकी जहन की। अब देखना यह है कि यहाँ पे जिस तरीके से फ़ौज ने पाकिस्तानियों को ग़ुलाम करके रखा और उनमें अपने मुल्क को बनाने की जो है उम्मत से लड़ाई करके अपने मुल्क को बनाने की फ़िक्र को ज़िंदा किया, आवाम को धोखा दिया फ़ौज ने, फ़ौजी जनरलों ने, और पैसा कमाया सिर्फ और कुछ नहीं किया, इस्लाम का कत्ल किया, खून किया जमहूरियत के नाम पर। हिंदुस्तान में भी जो है वो जो यहाँ के जो मुसलमानों के जर्नल हैं, जो लीडर कहलाते हैं, उन्होंने अपना पैसा बनाया, खूब मौज की और उन्होंने जो है वो हिंदुत्व को बढ़ाने का काम किया। और लेकिन कहीं ना कहीं जो बड़े पैमाने पे हिंदुस्तान में जो घर घर काम किया है वो दीन का काम पिछले 50 साल में मुसलसल किया और इस चीज़ को, उम्मत की फ़िक्र को ज़िंदा रखा, वो मौलाना अहमद मुस्तफ़ा सिद्दीक़ी राही मेरे वालिद ने हुदा इस्लामी डाइजेस्ट और तहा इस्लामी डाइजेस्ट के ज़रिए किया। उन्होंने ये फ़िक्र को ज़िंदा रखा कि दीन है तो हमें जो है वो इस चीज़ को जो है वो दीन ही सब कुछ है, और उन हालात में उन्होंने दीन को जो है आँच नहीं आने दी इन सब जालिमों की साजिशों के बाद। आज ये हालत है कि हिंदुस्तान में बहुत बड़े पैमाने पे मुसलमान बहैसियत मुसलमान जो है वो हिंदुस्तानी भी अपने आप को जो है सब जगह सही तरीके से पाता है, लेकिन अब नरेंद्र मोदी ने जितना उसका तंग कर दिया है और अपोजिशन कुछ नहीं कर पा रही है कहीं पे भी, उनके भी नज़रिए यही हैं, मुसलमानों का जीना उठना बैठना खाना पीना इतना तंग कर दिया इस मुल्क के अंदर, और जिसको देखते हुए कि मुसलमान जो हैं उनकी समझ में नहीं आ रहा कि हम क्या करें। आलमी पैमाने पे ऐसे हालात बन रहे हैं कि मुसलमानों को फिर ये ऑप्शन सामने आ रहा है, पाकिस्तान के मुसलमानों के सामने भी ये ऑप्शन सामने आ रहा है कि जो साबका में गलती हो चुकी है उसको, साबका एक्सपीरियंस को सामने रखते हुए, और हिंदुस्तान के मुसलमान भी और अफ़गानिस्तान और बांग्लादेश के भी, कि आपस में इत्तेहाद करें। ये मौका फिर आ रहा है कि ये जो हम पे मज़ालिम टूट रहे हैं, जुल्म के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं, इनसे बचने का सिर्फ एक ही तरीका है, ना इनसे बचने की बात नहीं है, दीन को मुकम्मल तौर पे नाफिज करने की बात है, जो एक मुस्लिम नेशन की बात है। हमारे मुस्लिम नेशन के अंदर जो है गैर मुस्लिम भी जो हैं उसी तरीके से शानदार तरीके से हिंदुस्तान को सोने की चिड़िया कहेंगे, जो हमारे दौर में हिंदुस्तान को हमने सोने की चिड़िया बनाया है। तो अब अगर हिंदू नेशन का वजूद कॉन्सेप्ट में आ रहा है तो मुस्लिम नेशन इन लोगों ने, नरेंद्र मोदी एंड कंपनी और कांग्रेस एंड कंपनी ने ऑटोमेटिकली क्रिएट कर दिया है। सवाल यह है कि मुसलमान इतना डरा सहमा खौफजदा सब जगह है, इनके ब्यूरोक्रेट्स, इनके पढ़े लिखे प्रोफेसर इंटेलेक्चुअल्स, कि वो अब अपनी ज़बान से डरते हैं। गांधी को इस्तेमाल करके एक तहरीक में जो है देशभक्ति के नाम पे उन्होंने बहुत कुछ किया, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिला। जो उन्हें इंजीनियर डॉक्टर बनाया गया है यहाँ पे, जो पढ़ने की चीज़ें दी गई, आज तो जो हाफिज़ बन गए हैं उनको भी ये शर्त लगा दी है कि पहले स्कूल पढ़ के आओ, तुम्हारा हाफिज़ बनना बेकार है। तो मुसलमान को इस कंडीशंस में यहाँ ज़िंदा रखा। अब उनके अंदर ये हिम्मत तोड़ दी है कि वो किसी तरीके से यहाँ का, हिंदुस्तान का मुसलमान जो है वो इस तहरीक में फिर शामिल हो सके कि हमें जो है वो एक मुस्लिम नेशन के कॉन्सेप्ट को ज़िंदा करना है। उसको बिल्कुल एकदम इतना ज़्यादा खौफजदा कर दिया आतंकवाद के नाम से। एनआरसी की जो तहरीक थी वो यही थी कि आपकी हम शहरियत कैंसिल करने वाले हैं, लेकिन ये सब बैकफायर कर गया। कर्नाटका के इलेक्शन ने बताया ये सब बैकफायर कर गया है। और ये भी इन्हें बात समझ में आ गई है कि हम हिंदू नेशन कितना मर्जी बना ले, हम जो है हिंदुस्तान का और हिंदुओं का भला करने में जो है वो टोटल फेल हुए हैं। तो ये मौका फिर एक बार जो है वो पलट के जो है 1947 के बाद ये अभी 2023 में ये फिर आ गया। पाकिस्तान में जो डेवलपमेंट होंगी
उसको जो है जिस तरीके से यहाँ के नरेंद्र मोदी साहब जो हैं जनरल आसिम मुनीर को पूरा सपोर्ट कर रहे हैं कि किसी तरीके से वहाँ फ़ौज को इस्तेमाल करके पाकिस्तान को अफ़गानिस्तान से लड़ाते रहो और पाकिस्तान को जो हो ये कहते रहो कि हिंदुस्तान में आतंकवाद करता रहे। फ़ौज पाकिस्तानी आतंकवाद नहीं करते, फ़ौज आतंकवाद करती है ताकि कि यहाँ के हिंदुओं को एक किया जा सके कि पाकिस्तान को उसका दुश्मन दिखाए। पाकिस्तान मतलब मुसलमान, तो यहाँ के मुसलमान का भी दुश्मन बनाओ और वहाँ का भी बनाओ। ये चीज़ जो है वो ख़त्म करने के लिए हिंदुस्तान के मुसलमानों को जो है इस चीज़ में जो है इतने डरे हैं, इतने सहमे हैं, इतने खौफज़दा हैं कि लेकिन अब जिस तरीके से उनको ट्रीट किया गया है 9 साल के अंदर फिस्ताई ताकतों ने, दुकानें बंद हो गई कि यहाँ गोश्त नहीं बेच सकते, यहाँ आप कारोबार नहीं कर सकते, आपका लड़का हमारी लड़की लेके भाग गया, आप यहाँ सब्ज़ी नहीं बेच सकते, आप यहाँ दाढ़ी टोपी करके आप नमाज़ पढ़ रहे हैं या आप आतंकवाद कर रहे हैं, आप यहाँ नमाज़ नहीं पढ़ सकते। तो ये जो हालात ये जो यहाँ एकदम से पैदा हो गए हैं, ये अब वो मुस्लिम नेशन जो जिन्ना ने डिमांड किया था, जिन्ना तब कह गए कि हिंदू इज़ इनकॉरिजेबल, उसके साथ रहना मुश्किल है बिल्कुल एकदम। तो जिन्ना ने कोई गलत बात नहीं कही, जिन्ना ने मुस्लिम नेशन का डिमांड किया, कोई गलत नहीं किया। मुस्लिम नेशन जो है इम्पीरियलिस्ट ताकतों ने और हिंदू इस्लामोफोबिक ताकतों ने मिल के मुस्लिम नेशन के नाम पे जो पाकिस्तान दिया, वो इन लोगों ने चीटिंग करी। कश्मीर को नहीं जाने दिया बाई फोर्स। हैदराबाद के नवाब, हैदराबाद का जो आज का पूरा कर्नाटका और आंध्र प्रदेश और तेलंगाना है, ये था ये पूरा हैदराबाद को किस कॉन्स्पिरेसी के तहत जो है वो जुल्म तशद्दुद का इस्तेमाल करके और इंटरनेशनल फोर्सेस ने आंखें बंद करके रखी जब इन्होंने मुआहदा जो है वो मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट्स मुसलमानों के मुस्लिम नेशन में जाने थे, इन्होंने रोक दिया, जूनागढ़ को रोक दिया इन्होंने। तो ये जो छल कपट की बेईमानी है की जो राजनीति की, ये अब वापस खुल के समझ आ रही है सामने कि अब पाकिस्तान जो है वापस ऐसी कंडीशन में आ गया है कि वो बर्रे सगीर के अंदर एक हकीकत बनने जा रही है कि पाकिस्तान में जो है वो अफ़गानिस्तान पाकिस्तान मिल के एक बहुत बड़ा, और कश्मीर का हिस्सा पाकिस्तान अफ़गानिस्तान कश्मीर पाक, ये एक बहुत बड़ी कंट्री बन रही है, मुस्लिम वो नेशन बन रहा है जिसका जिन्ना ने ड्रीम किया था, मुस्लिम नेशन हमें क्या चाहिए यहाँ पे। और वो अपने साथ जो है आज के हिंदुस्तान के 35 करोड़ लोग किस तरीके से इंटीग्रेट करेगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो यूनाइटेड इंडिया मुसलमानों से बहादुर शाह ज़फ़र से अंग्रेज़ों ने लिया था, वो पूरा का पूरा जो है वो यूनाइटेड इंडिया जो है मुसलमानों को वापस मिलने वाला है इंशाअल्लाह। इस पर और मज़ीद बात होगी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।